सभी को नमस्कार। वेलकम टू आरबीसी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नीट 2018 के क्वेश्चंस। जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 136 से 180 तक चलेंगे। बायोलॉजी पोर्शन का हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में आए हैं। चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड विथ दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सबसे पहले देखें ट्राइकास्पिड वॉल्व। ट्राइकास्पिड वॉल्व इज अ between left atrium and left ventricle, between right ventricles and pulmonary artery, between right atrium and राइट वेंट्रिकल। यही है इसका आंसर। ट्राइकास्पिड वॉल्व जो होता है वो किसके बीच में पाया जाता है? आपके बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब नेक्स्ट देखें बाइकास्पिड वॉल्व। बाइकास्पिड वॉल्व पाया जाता है आपके, खुद ही रिमाइंड कर लें, बाइकास्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। और बच्चा सेमी न्यूरल वॉल्व, तो सेमी न्यूरल वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ये बैक फ्लो, सारे वॉल्व जो हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है मैच द कॉलम। देखें सीधा, टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 ml का। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है आपका 2500 से 300 ml का। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो रहता है 1100 to 1200 का, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है आपका 1000 से 1100 ml का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय स्मूथ मसल्स अटैच्ड टू दिस आइरिस, ligament attached to this iris, ligament attached to the ciliary body, smooth muscles attached to the ciliary body। करेक्ट है, आंसर है आपका थर्ड नंबर, ligament attached to the ciliary body। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an amino acid derived hormone। आंसर है आपका एपिनेफ्रिन। ये जो एपिनेफ्रिन है ये आपका एक अमीनो एसिड है, टायरोसिन। किस है? टायरोसिन। उसमें क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनाया जा सकता है? एपिनेफ्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम आयन का मोबिलाइजेशन कर जाना बोन टू ब्लड। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम आयन मूव कर जाता है बोन टू ब्लड में, मतलब बोन से ब्लड की तरफ मूव करने लगता है, तो जो बोन डेंसिटी है वो लो हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, कैल्शियम के रेगुलाइजेशन के लिए बॉडी में जो है आपका पैराथायराइड रिस्पॉन्सिबल है। कौन है? पैराथायराइड रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम यही ढूंढेंगे, ईस्ट्रोजन पैराथायराइड। यहाँ पे है पैराथायराइड। प्रोजेस्टेरोन एल्डोस्टेरोन ये नहीं हो सकता है ना, एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन ये भी नहीं है। तो पैराथायराइड यहाँ पे 2 में है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो प्रोलैक्टिन नहीं है, हम यहाँ पे भी देख चुके हैं। तो इसका आंसर है ईस्ट्रोजन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है सम अबाउट, और पैराथायराइड जो मेन है कैल्शियम मोबिलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और द रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट फंक्शन। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेट टेम्परेचर, हंगर्स एंड थ्रस्ट। बिल्कुल सही है। Limbic system consists of fiber tract that interconnect different region of the brain control movement। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट ऑप्शन देखें। Medulla oblongata controls respiration and cardiovascular reflexes। ठीक है। Corpus callosum band of fibers connecting left and right cerebral hemisphere। इसमें करेक्ट आंसर, मतलब जो आपका इनकरेक्ट पेयर है वो आपका ये है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्ट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल। मूवमेंट नहीं करता भाई, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ये मूवमेंट यहाँ नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एमनियन ऑफ द मेमेलिन एम्ब्रो इज डेराइव फ्रॉम। एमनियन जो है लेयर होती है, एम्ब्रोनिक लेयर होती है, तो एमनियन जो डेराइव होता है वो आपका मीजोडर्म से होता है, आउटर में मीजोडर्म, और इनर सेल में होता है आपका एक्टोडर्म।
ठीक है, तो बाहर वाली मीजोडर्म, और अब यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन दिया, यहाँ पे बोला ही नहीं है, तो आंसर है इसका देखें मीजोडर्म ट्रोपोब्लास्ट ये नहीं है, एंडोडर्म मीजोडर्म ये नहीं है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म ये है इसका आंसर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, यहाँ पे बोल रहा है मेंटेन प्रेगनेंसीज आर, फर्स्ट ऑप्शन देखें एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, थर्ड है एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, और फोर्थ ऑप्शन है एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वाला, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन आर द हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, ध्यान रखिएगा मेंटेनिंग, ऑक्सीटोसिन निकलता है मगर लास्ट में निकलता है, प्रोलैक्टिन भी होता है मगर ये मेंटेन करने में नहीं निकलते हैं, पार्चुरेशन के बिफोर जस्ट ये रिलीज होना चालू होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे लिखा है मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। First option, spermiogenesis, spermatozoa form Sertoli cells and release into the cavity of seminiferous tubules, while spermiation is a spermatozoa are formed. Second option है in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatids are formed. Next option है in spermiogenesis spermatids are formed, while in spermiation spermatozoa are formed. फोर्थ ऑप्शन देखें, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell in the cavity of the seminiferous tubule। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका ये कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है ये सहेली, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट है, मतलब इज अ आईयूडी इंटरयूट्राइन डिवाइसेस नहीं, इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन इन फीमेल। थर्ड ऑप्शन है ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। फोर्थ ऑप्शन है इट इज अ पोस्टल कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिक। आंसर है आपका थर्ड नंबर, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स in the uterus and preventing egg from implantation. Next question देखेंगे, ciliates different from all other protozoans in using pseudopodia for capturing prey, having contractile vacuoles for removing excess of water, using flagella for locomotion, having two types of nuclei. तो ciliate different from other protozoan having two different types of nuclei. आंसर नंबर है फोर्थ, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, इनमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। 148 में देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाइड द वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ द एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप्स एंड गिजार्ड्स, क्रॉप्स एंड गिजार्ड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आंसर है आपका, पहले ऑप्शन पढ़ लें, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और ऑस्टियोथाइगस, ये आपका आंसर है एव्स में होते हैं। Which of the following features is used to identify a male cockroach from female? Male cockroach में differentiation female cockroach से। आपका आंसर है सेकेंड नंबर का, presence of caudal style। ये 9 सेगमेंट पर पाया जाता है इसको, और अगर डिफाइन करते हैं आप 9 सेगमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, which of the following animals is not a होमोथर्म। दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक पिक्लोथर्म होते हैं, एक होमोथर्मिक होते हैं। होमोथर्मिक जो अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में मेंटेन कर सकते हैं वो कहलाते हैं होम्योथर्मिक, और पिक्लोथर्मिक जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर चलता है, वो कहलाते हैं पिक्लोथर्मिक। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म, होम्योथर्म कौन सा नहीं है, तो ये क्लास रेप्टिलिया का एक यहाँ पे है कैमलियन, ये एक टर्टल है, ये एक टर्टल है, और ये क्लास रेप्टिलिया का है। तो रेप्टिलिया जो है पिक्लोथर्मिक में आते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटाफोरोसिस। मेटाफोरोसिस एनिमल किंगडम ने आपने पढ़ा होगा, मोथ में जाता है, स्टारफिश में जाता है, अर्थवॉर्म में नहीं जाता। तो द करेक्ट आंसर इज अर्थवॉर्म, जिसमें मेटाफोरोसिस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर है आपका डायएटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics. एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए इसका करेक्ट आंसर है आपका एमेंसेलिज्म. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन XC2 कंजर्वेशन. XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट बॉटनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड सफारी पार्क्स एंड सीड बैंक. आंसर है आपका सेक्रेड ग्रोव्स. मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स देखें. यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन, यूवी रेडिएशन, डिफॉरेस्टेशन, न्यूट्रिशन इनरिचमेंट और वेस्टर्न. आंसर है आपका न्यूट्रिशन इनरिचमेंट. सैनिटरी लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स आते हैं आपके वेस्ट डिस्पोजल के लिए. स्नो ब्लाइंडनेस होता है यूवी रेडिएशन से, करेक्ट होगा ये. झूम कल्टीवेशन डिफॉरेस्टेशन में, ठीक है, तो ये इनका मैच हो जाएगा. इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ग्रोइंग पॉपुलेशन जब आप पढ़ेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या, तो फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल. नहीं, ये आंसर नहीं है. रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये भी आंसर नहीं है. इंक्रीज पूछ रहा है इसलिए. प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, यही है आंसर सही है आपका. क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर नंबर है 3. प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव, तभी वो पॉपुलेशन ग्रोइंग मानी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. विच ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक. स्मैक कैसे होती है? मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करा के. मॉर्फिन में एसिटाइलेशन अगर कराया जाएगा तो वो कहलाता है उसका स्मैक्स. और ये स्मैक्स वो मिलती है अपन को पॉपी के जो कैप्सूल्स होते हैं उसके लेटेक्स से, ठीक है. अनराइप, इसको भी मैंने अनराइप जो इनके कैप्सूल्स होते हैं उसके लेटेक्स से बनता है क्या आपका. तो आंसर देख लें, सीधा सीधा सामने ही दिया है, लेटेक्स. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन ऑपरन एक्सेप्ट. ऑपरन जो मॉडल है आपका उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखें. एनहांसर, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर और प्रमोटर. ऑपरेटर प्रमोटर होते हैं, एनहांसर नहीं होता इसमें, है ना. स्ट्रक्चरल जीन होता है. तो करेक्ट आंसर है आपका एनहांसर नंबर 1. A woman has a X-linked condition on one of its X chromosomes. The chromosomes can be inherited by only grandchildren, only sons, only daughters, both son and daughters. तो एक चीज समझ लें, अगर X-linked condition है, ठीक है, किसी एक X क्रोमोसोम में, मतलब उसका क्या होगा, XX वाली चीज तो अगर वुमेन है तो XX ही होगा. और एक लिंक है, मतलब एक कंडीशन में X लिंक है, तो ये मान के चलें X जो है वो मेल में भी जाएगा और फीमेल में भी जाएगा. मतलब यहाँ पे इसके 4 कंडीशन बनते हैं. मैं 2 ही बता रहा हूं कि ये जो X है, ये आपका ये वाला जो X है, अगर इससे एक मेल और एक फीमेल बनेगा तो ये कैरियर होगा, और इस X से बनेगा तो वो कैरियर नहीं होगा. तो एक मेल एक फीमेल चांसेस है, इससे बने एक फीमेल इससे बने चांसेस है. तो जो इस X से पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, X लिंक से पार्टिसिपेट करेगा, तो वो दोनों में जाएगा. तो यहाँ पे देखें इनहेरिटेड किस किस में होगा, बोथ सन एंड डॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डे वेरिस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, क्या है, फिनोटाइपिक वेरिएशन, सॉल्टेशन, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन एंड माइनर म्यूटेशन. हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, ह्यूगो डे वेरिस ने कैसा दिया है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिया है. कैसा दिया है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिया है, और उसी को बोलते हैं सॉल्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो सीक्वेंस है फ्रॉम अ कोडिंग स्टैंड ऑफ अ जीन, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब एमआरएनए. तो अगर डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो आपको याद होगा, आपके अगर डीएनए है तो ए किसके साथ बाइंड होता है, टी के साथ डबल बॉन्ड में, और जो सी है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड होता है जी के साथ. मगर जस्ट ये होता है आपके डीएनए के लिए कंडीशन. अब आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, ये ए डबल बॉन्ड टी की जगह यूरेसिल से बाइंड होता है, यू से बाइंड होता है, और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ बाइंड होता है. तो बस इतना रिप्लेस करना है. तो हमें देखना है ए की जगह आ जाएगा यू, जी की जगह क्या आ जाएगा भैया, सी, फिर आ जाएगा सी, फिर टी की जगह आ जाएगा ए, फिर यहां से ए का आ जाएगा यू, टी की जगह आ जाएगा ए, ऐसे करके. तो देखें पहले ये 3 सीक्वेंस मिला लें. सबसे पहले आएगा यू सी सी यू. कहां है यू, यहां पे है यू, यहां पे यू सी सी, आपका टी की जगह ए आएगा. ये है ऑप्शन आपका 4th. मिला लें ए की, और लास्ट से भी मिला लें. यहाँ टी है तो यहाँ ए आना चाहिए, तो लास्ट में यहाँ पे भी ए आ रहा है, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखें प्रोलिफरेटरी फेज, प्रोलिफरेटरी फेज क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, आंसर है फॉलिकुलर फेज। सिक्रेटरी फेज क्या होता है आपका? ल्यूटियल फेज होता है। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल या एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, ऑफ यूट्रस, आगे भी लिख सकते हैं ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच ऑफ द फॉलोइंग फिर से। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज का आना, ग्लूकोज का किसमें प्रेजेंट होना? यूरिन में आना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। गाउट है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड है। रीनल कैलकुली जो है आपका ये है मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद एन किडनी, तो इसको मिला ले अपन यहां से, इसका आंसर होगा ये। ग्लूमराइटिस जो होता है आपका होता है प्रेजेंस, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेराई, यहाँ पे ग्लोमेराइटिस होना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया अपन बात कर चुके हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज आपका ये है ऑप्शन नंबर 4 में, ग्लूकोज इन नेफ्राइटिस। और गाउट क्या है आपका? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन अ जॉइंट, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर देख ले नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है भाई? मेलफिजियन कॉर्पसस में। उल्टा चलते हैं, यहां से देखें, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, हमको ही मालूम है लूप ऑफ एल्ले में होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? बहुत सिंपल सा है, यूरेटर। और स्टेरोज ऑफ यूरिन कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस? इरिथ्रोपोइसिस में जो सेल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है वो पैराइटल सेल होता है, ठीक है, इसी से HCl भी निकलता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स फिर से देखें, फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग मटेरियल है, ग्लोबुलिन आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम सुना होगा आपने, एंटीबॉडीज, और एल्ब्यूमिन जो है डायरेक्ट हमको पता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है। तो फाइब्रिनोजिन देखें, यहाँ पे क्या दिया है आपका? ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ ब्लड क्लॉटिंग में डालना चाहिए इसको। ग्लोबुलिन जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो ये किस में काम आता है आपका? डिफेंस मैकेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? है ना, ऑक्यूपेशनली बॉटुलिज्म नहीं है, एंथ्रेक्सिस नहीं है, एम्फाइसीमिया नहीं है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले जहां पे सिलिका डस्ट पार्टिकल होता है, सिलिकॉन एज अ डस्ट पार्टिकल होता है, उनमें हो जाता है सिलिकोसिस, लंग्स में एसोसिएट हो जाता है, तो वो ऑक्यूपेशनल है। क्यों? क्योंकि वो खुद वहां पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज detach the myosin head from the actin filament, active the myosin ATPase by binding to it, binding to troponin to remove the masking of active site on actin for myosin, and next option है prevent the formation of bonds between the myosin and cross bridge and actin filament, आंसर है आपका थर्ड, bind the troponin to remove the masking of active site on actin for myosin, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीसेल्स बॉडी, नीसेल्स बॉडी हमने पढ़ा है कहाँ? न्यूरॉन्स में होती है, और न्यूरॉन्स में जो फ्री राइबोसोम्स और RER है ना, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है नीसेल्स बॉडी। तो नीसेल्स बॉडी हम देखें, न्यूक्लिक एसिड नहीं भाई, DNA RNA नहीं, प्रोटीन लिपिड नहीं, ये है आंसर फोर्थ, फ्री राइबोसोम्स एंड RER। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान रखें, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट as long as it supply with NAD that pick up the hydrogen atom. Glycolysis occurs in cytosols. Enzymes of TCA are present in a mitochondrial matrix. और fourth option है oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane। नहीं भाई, outer नहीं, inner होता है। क्या होता है? इनर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सब मेटासेंट्रिक, एल शेप क्रोमोसोम, एल शेप क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम्स, स्लम्ब्रस, डिप्लॉन्टिक, बाइलेवेंट क्रोमोसोम्स, और पॉलिटिन oocytes ऑफ एम्फीबियंस क्रोमोसोम। नहीं, एम्फीबियंस नहीं होता भाई, ये आपका आंसर गलत, मतलब इनकरेक्ट मैच में ये गलत है। Which of the following terms describe the human dentation? Human dentation, सबसे पहले human dentation फॉर्मूला 2 1 2 3, और नीचे भी 2 1 2 3, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर
और मोलर। अब देखें क्या पूछ रहा है। डेंटेशन में प्लूरोडोंट होता है, मोनोफाइडोंट होता है और होमोडोंट होता है। ठिकोडोंट होता है, डाइफिडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है। ठिकोडोंट, डाइफोडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफिडोंट और हेट्रोडोंट। देखें आंसर तो है इसका सेकेंड ऑप्शन, थिकोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोफोडोंट। थिकोडोंट सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, डाइफोडोंट 2 बार आते हैं, एक होता है मिल्क टूथ और एक होते हैं परमानेंट टूथ। और हेट्रोडोंट आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। और उसका डेंटेशन फॉर्मूला देख चुके हैं 2 1 2 3। नेक्स्ट देखें, द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले ही बात कर लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर फुल फॉर्म करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए और एसईआर जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके साथ जो होता है राइबोसोम अटैच होते हैं, जबकि एसईआर में राइबोसोम नहीं होते हैं। और एसईआर जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि स्मूथ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखें आपके ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इवेंट डज नॉट ऑकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन प्रोटीन से रिलेटेड है। थर्ड है आपका प्रोटीन फोल्डिंग, ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है। ये फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये काम किसका है आपका एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैनी राइबोसोम एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA messenger RNA to form a multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as plastidomes, polyhedral bodies, polysomes और nucleosome. आंसर है आपका polysomes. Which of the disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? Ringworm, Ascaris, Elephantiasis, Amoebiasis. आंसर है Elephantiasis. एलिफेंटियासिस सबसे पहले कैरियर कौन होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन सा होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज देखें आपका कौन सा नहीं है पूछ रहा है। एल्जाइमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरोसिस और वर्टिलिगो। आंसर है एल्जाइमर, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, एसिटाइल कोलिन के फ्लक्चुएशन से होती है एल्जाइमर डिसीज, है ना। Among the following sets of example for divergent evolution select the incorrect। यहाँ पे पूछ रहा है आपका incorrect ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। क्या है ऑप्शन पढ़े, ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, 4 limbs ऑफ मैन, बैट एंड चीता एंड आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट्स एंड मैन। आंसर है आपका, देखिए डाइवर्जेंट पूछ रहा है तो बिल्कुल आंसर है आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट्स एंड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क to curd improve its nutrition value by increasing the amount of, सबको पता है विटामिन B12, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, the similarities of the bone structure in the 4 limbs of many vertebrates an example of homology। homology भाई structures bone 4 limbs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following characteristic represent inheritance of blood group in humans। जो ब्लड ग्रुप है इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देता है? डोमिनेंसी देता है, कोडोमिनेंसी देता है, मल्टीपल एलीज देता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी ये नहीं होता आपका, ठीक है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये नहीं होता। तो आंसर देख लें, ABC ही होगा। देखें कहाँ है, BCE नहीं, ABC ये है, BCE ACB, आपका आंसर है आपका AB। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी ये 2018 की जो नीट के बायोलॉजी पोर्शन की सीरीज है ये यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू सो मच।